वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। मेहमानाने गिरामी मर्तबत, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, जनाब मेज़बान मोहतरम इज़्ज़त पाक जनाब अलहाज आरिफ हुसैन भट्टी साहब, हज़रात गिरामी, माह रबीउल अव्वल जब आता है तो शर्क से गर्ब तक, शिमाल से जुनूब तक, जहाँ भी कहीं अहले ईमान बसते हैं, अपने अपने तर्ज से, अपनी तरीक़ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की कोशिश करते हैं। जितनी जिसकी ताकत है, तौफीक है, हर कोई किसी न किसी अंदाज में नबी पाक को याद करता है। हज़रात गिरामी, यूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुदा की पूरी बस्ती, तमाम बज़्म हस्ती पर हुजूर के एहसानात, बिलखुसूस आलमे इंसानियत हुजूर के एहसानात का मकरूज है। अगर तमाम जी रूह हर हर सांस के साथ और हर फर्द का बंद बंद, संद संद, बाल बाल, सांस सांस हुजूर पे दरूद पढ़े तो हुजूर के एक एहसान का बदला नहीं हो सकता। ये जो आज बज़्म सजी है, ये कोई रस्म नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है कि महज भट्टी साहब कोई आदत पूरी कर रहे हैं। ये उस बारगाह में अरमुगान अकीदत है कि हुजूर आपने हम पर जो करम कमाया है, हमने भी आपको नहीं भुलाया है।
हमें आपका करम याद आया है और हम वो नहीं हैं कि हम आपके एहसानात को भूल जाएं। कभी तन्हा, कभी इज्तिमा, कभी हंस के, कभी रो के, कभी कुरान पढ़ के, कभी दरूद पढ़ के, कभी आपकी बातें करके हम आपको याद रखते। एहसानात तो एक ठाठे मारता समंदर है, मैं सिर्फ इशारात करना चाहता हूं। सबसे पहला एहसान हुजूर का इस बज़्म हस्ती पर यह है कि अल्लाह से टूटे हुए रिश्ते को बंदू और खुदा के बीच में जोड़ा है। यह पहला एहसान है। हो सकता है कि कोई ये समझे कि शायद हुजूर से पहले भी दुनिया यूं ही रब से जुड़ी हुई थी, रिश्तों का यही आलम था, मस्जिदों के ऐसे ही मीनारे थे, ऐसे ही सजदगाहें थी। तो इस बात को हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी ने जिस हसीन अंदाज में बोला और खोला है वो उन्हीं का हिस्सा है। वो बजाय हमसे या तुमसे मुखातब, हमें मुखातब फरमाते, उन्होंने डायरेक्ट रब से बोला कि बंदों का जो इंसान का तराजू है ना, इंसानों का, कभी ये यूं होता है, कभी यूं होता है। यहां जजों का एतबार नहीं, बाकियों का क्या एतबार है। तो अल्लामा साहब रब से पूछते हैं और अर्ज करते हैं कि मेरे मालिक, हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर। जचे तुले अल्फाज हैं, समझ में आने वाले हैं। हमसे मुराद आप और हम नहीं, सरकार दो आलम और आपके गुलाम हैं। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। और सबसे बड़ा अलमिया ये था कि खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर। ये लफ्ज जरा औखे से है। खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर। इसका मतलब ये है, मौला हम ढूंढने तुझे निकले थे, तलाश तेरी थी, जुस्तजू तेरी थी, लेकिन करते क्या, न तू आंख में नजर आता है, न तू दिमाग और अक्ल में आता है, न तू हाथ से छुआ जाता है, न तू जुबान से चखा जाता है, न तू बुतों की तरह घर में रखा जाता है। अब जब न तू अक्ल में आए, न तू आंख में आए, न तू चखा जाए, न तुझे घर में रखा जाए, तो तू ही बता तुझे माने तो कैसे। इंसान की मजबूरी ये थी, ये उसे मानता था जो उसको दिखाई देता था, ये उसे मानता था जिसको ये छू सकता था, जो इसकी दिमाग में आता। लेकिन तू वो है, ना अकल में आता है, ना दिमाग में आता है, ना समझ में आता है, ना हाथ में आता है, ना छुआ जाता है, ना चखा जाता है, ना घर में रखा जाता है। अब हम क्या करते, हम फिर ऐसा ही हुआ, तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला है उसी दर के हो। पीपल मिला रास्ते में, हमने पीपल को पूजना शुरू कर दिया। बोहड़ मिला, हमने बोहड़ को खुदा बना लिया। अल्लामा साहब कहते हैं, ये इंसान जो बोहड़ पूजते हैं, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई सितारे पूज रहा है, ढूंढने उसे ही निकले, वो मिल ना सका, कोई चारा चल ना सका। फिर जो भी मिला है फिर उसी दर के होके बैठ गए। तो इकबाल फरमाते हैं, खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर। इंसान मजबूर था कि ये उसे पूजता जो इसको समझ में आता, जो इसकी नजर में आता।
लेकिन मौला ऐसा न हो सका, न तू अकल में आया, न तू दिमाग में आया, न तू हमारे हाथ में आया, न हम तुझे समझ पाए, तो फिर क्या करते। खू गरे पै करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। हम कैसे तुझे मानते, हमें मजबूर समझ। अगर हम पत्थरों को पूज रहे हैं मजबूर समझ, इसलिए कि तू मिला नहीं, फिर रास्ते में जो चीज पड़ी मिल गई। और आगे अल्लामा साहब कहते हैं इसका मतलब मौला ये भी नहीं है कि हम न थे तो कोई भी न था। वो कहते हैं बस रहे थे यहीं सल्जूकी भी, तुरानी भी, अहले चीन चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी, इसी मामूर में आबाद थे यूनानी भी। इतनी कौमें थी, मजहब थे, लेकिन दुख ये है मजहब थे यहूदी नसरानी, चीन में चीनी, ईरान में सासानी, यूनानी, अक्ल वाले मुहज्जब कौमें थी, लेकिन न तुझे कोई जानता था न कोई मानता था, न तुझसे आगाही थी, न रिश्ता था, न प्यार था, न तेरा किसी को इंतजार था। सब कुछ था लेकिन तुझे कोई जानने वाला नहीं। हत्ता के हद ये है जिस धरती पर आप और हम बैठे हैं, ये सब कॉन्टिनेंट, यहां 40 करोड़ झूठा खुदा था। पढ़े तारीख, कितने खुदा। सरकार से पहले की बात कर रहा, मुर्रिखीन कहते 40 करोड़ झूठे खुदा सिर्फ इस छोटे से टुकड़े में। यानी बंदे थोड़े, खुदा डोड़े चौड़े, समझते हैं। बंदे कम, एक ही घर में हवा वाला खुदा अलग, हवा बरसात वाला खुदा अलग, खुशी वाला, गमी वाला। फिर ये भी मुसीबत, जिस पत्थर को देखा जरा नरम है पूजो, गर्म है पूजो, पिपल की छाऊ देखी पूजना शुरू कर दो, बोहड़ का कद्दो कामत देखा पूजना शुरू कर दो, सितारे की चमक देखी उसे पूजना शुरू कर दिया। 40 करोड़ खुदा सिर्फ हिंद की सरजमीन, तो खुदा की कितनी बड़ी जमीन। यहां तो पत्थर पूजते थे, बल्कि हैरत यह है कि जमीन के मिट्टी के जर्रे से लेकर सूरज तक हर चीज को इंसान पूजता था। ईरान वाले आग के अंगारों को पूजते थे, चाइना वाले कुत्तों की परस्तिश में मसरूफ, मिस्र के मुहज्जब दुनिया न्योले, सांप, गोबर से निकले हुए गलीज रेंगते कीड़ों को इंसान पूज रहा था। अब सवाल ये है कि कोई तो आया होगा जिसने बंदों को रब मिलाया होगा। उस जमात को ढूंढिए, या उस थिंकर, आथर, रिफॉर्मर को ढूंढिए जिसने ये करम कमाया है, जिसने 50 करोड़ बुतों वाले मुल्क में आज तक कहीं मस्जिदें हैं, कहीं मीनारे हैं, कहीं तौहीद के नजारे हैं। वैसे तो मौलाना सारे हैं। ये कितनी जमातें हैं, कोई 100 साल से फिरी, कोई 70 साल से काम कर रही है। इन जमातों पे मैं बात नहीं करता कि इनकी क्या खिदमात हैं, क्या सर्विसेज हैं, लेकिन मैं उसकी खिदमात पे बात कर रहा हूं। महसूस न करना, अभी 27 अगस्त को डॉक्टर असरार साहब के मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल डॉक्टर असरार कॉन्फ्रेंस, जिसमें डॉक्टर असरार साहब को अप्रिशिएट किया गया,
उनकी तारीफ और तौसीफ की गई, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। उससे पहले मौदूदी साहब का पूरा आलमी जश्न मनाया गया, जिसमें आपका एम्बेसडर होटल बुक था, फ्लैटी बुक था, पीसी बुक था, सारे हाल बुक थे। रशिया से लेकर कनाडा तक से मेहमान बुलाए गए, करोड़ों से ऊपर रुपया लगाया। किसी ने नहीं फरमाया किसी गरीब को दे दो। फजलुर रहमान, उसने अपने अब्बे का वो जश्न पिशावर में मनाया। कितने लाख रुपया सिर्फ जनरेटर नवाए वक्त पढ़े बिल आया। और फिर अहले हदीस कॉन्फ्रेंस से, सुन्नी कॉन्फ्रेंस से, दाता साहब का उर्स, सारे के सारे अपनू कबड़ू का दिन मनाते हो, करोड़ों रुपया लगाते हो। करोड़ तो मैं कह रहा हूं ना, मामला आगे निकल जाता है। करोड़ों में तो सिर्फ टिकटें आ रही है, अरबों में खर्च किया। मौदूदी साहब वाले, जमात वाले मौदूदी साहब का दिन मना रहे हैं, तंजीम वाले डॉक्टर असरार का दिन मना रहे हैं, जमात वाले दूसरी वो दियोबंद जश्न दियोबंद मना रहे हैं, और सदरे दियो अपना हिंद को बुला रहे हैं। सब ने मनाया। एक दीवाना आया, उसने कहा आखिर ये जो तुमने अपने अपने लीडर्स की आदत का दिन मनाया, वजह सबब? तो जवाब सबका एक ही था, इनकी सर्विसेज इतनी है, इनकी खिदमात इतनी है। वो भोला भाला अनपढ़ बोला, उसने कहा अगर मेरिट खिदमात है, अगर मेयार खिदमात है, तो फिर रबीउल अव्वल में चुप क्यों होते हो? इस पे तुम्हारी जमातें हू का आलम क्यों होता है? उल्टे किताबचे छापते हो, मीडिया के ऊपर जहर फैलाते हो, जरा नहीं शर्माते हो, अपने बोने बोने लीडरों के दिन मनाते हो और उस हस्ती को भूल जाते हो, क्योंकि तुम खुद कहते हो मेरिट है खिदमात। तो फिर तुम ही कर्म करो, तराजू उठाओ। एक पलड़े में सिर्फ ये नहीं, पूरी कायनात के आथर्स, थिंकर्स, रिफॉर्मर्स, इनकी खिदमत एक पलड़े में धरो। मदीने वाले की एक रात दूसरे पलड़े में धरो, वजन तुम करो। ये बेइंसाफी की हद है, बल्कि बेहिसी की हद है। लफ्ज तो औखा है, नमक हरामी की हद है कि तुम टके टके के, नबी के सामने तो टके टके के भी नहीं है ना। अब मैं गिनवा रहा हूं 50 करोड़ बुतों की नगरी, ये सनम कदाए हिंद, इसको कहते हैं सनम कदा। बुत कदाए हिंद में किसने करम फरमाया है कि बुतों से छुड़ाया है। ये जितने बैठे हो सिर्फ सादात छोड़ के, कोई राजा है, कोई राणा है, कोई मलिक है, कोई जाट है, कोई भट्टी साहब है, तुम जितने हो सकता है कि तुम तीसरी नस्ल तक जाओ, तुम्हें आईना नजर आ जाए। इकबाल कहते हैं आबा मेरे लाती मनाती, मैं असल का सोमनाती। कोई किसी राजे की औलाद, कोई किसी हिंदू की औलाद, कोई किसी खत्री की औलाद, आखिर कोई तो आया है जिसने इन खाजू को कलमा पढ़ाया, राजू को कलमा पढ़ाया, मियाऊ को कलमा पढ़ाया, भट्टियों को कलमा पढ़ाया, इन खरलू को कलमा पढ़ाया, चीमू को, चट्टू को कलमा पढ़ाया। कोई तो आया है, तो बोल सकते हो, मुंह खोल सकते हो, वो सिर्फ एक ही जात है। उस जात की क्या बात है। आज भट्टी साहब के यहां उसी की बात है।
आह, वैसे अजब है, ये जो जिनके कपड़ों की करीजें नहीं टूटती, ये जो इंटरनेट वो क्या होते हैं कूलर पजेरों वाले, इनको कभी उधर देखा करें जब ये नारा लगाते ना, जिए भुट्टू। मैं एक दिन वो गया शादबाग, तो खड़े थे सारे, कोई एमपीए एमएनए, मैं वैसे ही गुजर रहा था और एक काले शीशे वाली गाड़ी गुजरी और नच नच के लगाए नारे, हम जा हम जा। तो एक हमारे चौधरी गुजर साहब में कहने लगे, फलाने दे फलाने दे फलाने हो, उत्थे ते तुझे बड़े सिविलाइज्ड हो जाते हो जिथे नबी दा नारा आवे, इथे ओ नचदा जांदा है ते मिट्टी तुहाडे मुंह ते पई पैंदी है, कोई एमएनए ते कोई एमपीए। इथे हम जा करते शर्म नहीं आती, शर्म भी आती है तो या नबी करते आते। ये अलमिया है, थोड़े से जरा से मफाद के लिए किन किन के नारे लगाते हैं, लेकिन सदके तेरे मदनी मेरे, ये उम्मती तेरे पहले ही फेरे रहमत के डेरे। मैं तो सिर्फ एक मुल्क का, अब जिन जमातों का मैंने वैसे नाम लिया है, इनकी खिदमात गिनना शुरू कर दे तो आपको भी शर्म आनी शुरू हो जाएगी। उनको खुद को शर्म आती है, आपको कैसे नहीं आएगी। क्या क्या इन्होंने करम कमाया, यहां तक तो हमें पहुंचाया, ये इन्हीं ने करम कमाया। हमने फिर छाती तान के नारा लगाया, ख्याल कख नहीं आया। लेकिन मैं तो उस जात की बात कर रहा हूं कि जिस जात ने सिर्फ ये हिंद नहीं, ईरान की दुनिया में, मैंने कहा आग को पूजते थे, मिस्र वाले गोबर से निकले कीड़े को पूजते थे। अगर मैं एक एक मुल्क के वर्के खोलूं बहुत वक्त चाहिए, और खुद रब का घर, इससे अंदाजा कर, खुद अल्लाह का अपना घर बना था बुत नगर, 360 बुत, खुदा के अपने घर के अंदर भी ये पलीद, बाहर भी ये नजस, छत के ऊपर भी बुत। कौन आया है जिसने काबे को काबा बनाया है। मैं कोई औखे सवाल नहीं कर रहा, सौखे सौखे, जुबान भी सौखी। वो कौन है, उसका क्या नाम है, तो सीधा जवाब है उस पे दरूदो सलाम है। इसलिए इल्म फन का शहनशाह बोला, नबी का सच्चा गदा बोला, हजरत मौलाना अहमद रजा बोला। और सोचो क्या बोला, कहते तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। ये मुजरा दोनों हाथ इथे रख के इंज करीदा है, जनाब थोड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसी नहीं आए सो अंदर भी बुत बाहर भी बुत। और जालिम दे पुत्र जेड़े मक्के आले नंगे हो के काबे दे गिर्द, औरतें मर्द, काबे के सीने के ऊपर जो बुत गड़ा हुआ था, पित्तल के कीलों से गड़ा हुआ था, पता नहीं सदियों से चढ़ा हुआ था, खुदा का काबा तरसता था। लेकिन कौन आया है, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, और तेरी ऐबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया। हजरत अल्लामा इकबाल यही सवाल पूछते, मौला बस रहे थे यहीं सल्जूकी भी, तुरानी भी, अहले चीन चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी। पर रब्बा तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी थी वो बनाई किसने, किसने ठंडा किया आतश कदे ईरान को, किसने जिंदा किया तज़किराए यज़दां को। तेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने,
तेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, उसका एक ही नाम है, उस पे करोड़ दरूदो सलाम है, और आज की जो शाम है उसी के नाम। अगर है खिदमात मेरिट तो आइए जरा खिदमात गिनवाइए। ये तो खुदा से रिश्ता, ये जो आज आप बैठे हैं, बेटियां घर में हैं, माँ घर में है, बीवी घर में है, बहन घर में है, ये जो रिश्तों का आज तकद्दुस है, अब शर्म आती है स्पीकर पे कैसे कहें। ये धरती जिसे हिंद कहते हो, यहां ऐसे ऐसे कबाइल बसते थे जो मां की इज्जत लूटने को सवाब समझते थे। अब बताओ, जिसने मां को मां बना दिया उसको सलूट न करें तो क्या करें, उसका नाम न ले तो किसका ले। तुम्हारे इन बोनू का नाम ले, इन टके टके के लीडरों का नाम ले, हम तो उसी का नाम लेंगे जिसने मेरी मां को मां बनाया, जिसने बहन को बहन की इज्जत बख्शी है। आज बेटी को तकते हैं ना, छोटी सी बच्ची है, भागती भागती आती है, अम्मा कहती है मैं इसे परी बनाऊंगी, अब्बा पकड़ के उसे सीने से लगाता है, भाई उठा के कांधे पे बिठाता है। क्या ऐसा ही था? थोड़ा सा सफर करो, पीछे जाओ, अल्लाह कुरान में बोलता है, फरमाया इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा। ये सूरह नहल है, 14वां सिपारा है। अल्लाह खुद बता रहा है कि मेरी धरती पे मेरे नबी से पहले बेटियों का क्या हाल था। रब फरमाता है जब किसी को भी बेटी की खबर दी जाती, पहला रिएक्शन क्या होता? चेहरा काला स्याह, मुस्वद्दम वाहवा कजीम। दूसरा रिएक्शन, बाप के चेहरे पे मां तक बिचारी इसी में मुलव्वस, भाई, चचा, दादा, ताया, मामू, खा, सारे रिश्ते चेहरे काले, अपनी उंगलियां हाथ काटने लग जाते। यतवारा मिनल कौम, घरों से बाहर निकलना छोड़ देते कि बेगैरत कहलाएंगे, बेहिस कहलाएंगे। एक बच्ची के हम बाप बन गए, चचा बन गए, मामू बन गए, जब तक इस बिच्छू का सर नहीं कुचलेंगे बिरादरी को मुंह ना दिखाएंगे। ये कुरान है। यतवारा मिनल कौम मिन सूए मा बुश्शिरा बिह। अब इकट्ठा हो, एक बच्ची की पैदाइश पे क़यामत आई हुई है। दादा आता, नाना आता, मामू आते, चाचू आते, बाप आता, भाई आते, कबीला इकट्ठा होता। अब फैसला करते कि इस बिच्छू कीड़े को मारना कैसे है। कुरान तो कहता है आयुम से कहू वाला होने, बेगैरत जलील बर के जीना है तो इसे जिंदा रहने दो, अगर गैरत वाला बनना है तो अम यदुस्सहु फित्तुराब, इसकी गर्दन न काटो, जमीन में इसे जिंदा गाड़ दो। हजूर ये रिवायत नहीं, कुरान की आयत है। ये रब बता रहा है कि मेरी दुनिया में ये हो रहा। अम यदुस्सहु फित्तुराब, अल्लाह ने इतना फरमाया, अला साआ मा यहकुमून, बहुत बुरा कर रहे हो लोग। दूसरी आयत कुरान की फरमाया कद खासिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैर इल्म। तीसरी आयत वला तक़तुलू औलादकुम। चौथी आयत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। रब ने खबर दी है जब क़यामत का दिन आएगा, रब लाखों बच्चियां होंगी जिनको जिंदा जमीन में गाड़ा गया होगा, जमीन फटेगी, उन बच्चियों को रब दोबारा जिंदगी बख्शेगा। उन बच्चियों से डायरेक्ट रब पूछेगा बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुमने पैदा होते ही क्या पाप कमाया,
क्या जुर्म किया था पैदा होते ही कि तुम्हें जिंदा जमीन में गर्क कर दिया गया। अल्लाह अकबर। पूरे कुरान को पढ़ो, फिर सोचो वो कौन आया है जिसने बेटी को सीने से लगाया है, बेटी को अपनी जगह पे बिठाया है, बेटी के माथे पे अपना काफूरी होंठ लगाया है। वो कौन है जिसने ये फरमाया है जो एक बेटी को पालेगा मोहम्मद उसे आप संभालेगा। वो कौन है जिसने ये बोला है जो दो बेटियों का बोझ उठाएगा वो ऐसे मेरे साथ जन्नत में। वो कौन है? बस उसी की याद है, उसी की याद है, इसी का नाम महफिले मिलाद है। कुछ समझ रहे हैं आप? सीधी सच्ची बात है। मेरे घर में भी बेटियां, आपके घर में भी यकीनन होंगी। आज कल जिंदा गाड़ते थे, नफरत की हद ये थी। हदीस पाक है दारमी शरीफ में, हुजूर बैठे थे, सहाबा का मजमा था, एक सहाबी रोता हुआ आया और उसकी चीखों में इतना दर्द था, कलेजा फटता था। जब वो करीब आया, हुजूर मैं उजड़ गया, मैं बर्बाद हो गया। हुजूर ने फरमाई से आने दो। कोई समझा इसका घर उजड़ गया, बच्चे मर गए, घर को आग लग गई। लेकिन जब करीब आया सरकार ने फरमाया रो नहीं, मुंह खोल कुछ बोल। हुआ क्या है? उसने कहा बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते आका आपने बहुत देर कर दी। और बात क्या है? उसने कहा लजपाल नबी मेरे घर में बेटी पैदा हुई, हम लोग नफरत से भरे होते थे, मैंने बेटी को जिंदा रहने दिया। लेकिन जिंदा कैसे रखते थे? हम बेटियां चलने के काबिल होती फिर घर में न घुसने देते, जानवरों के साथ उन्हें भेजते, कपड़े पहनने की बजाय टाट उनके जिस्म पे डालते। जब सारा दिन वो धूप में जलती, जानवरों के साथ चलती, शाम होती जानवर घर आते, हम अपनी बच्चियों पे अपने दरवाजे बंद कर देते, जहां जानवर बैठे हैं वहीं पड़ी रहे। रोटी इज्जत के साथ नहीं खिलाते थे, जैसे जानवरों को चारा देते उनको बासी रोटियां फेंक देते, वो उसी से सड़ती उसी से पलती। जब मेरी बेटी भी आका जब 8 साल के करीब की हुई, नफरत मेरी आसमान को छूने लगी, मैंने उसे पकड़ा ले चला जंगल की तरफ। अब मैं उसे पकड़ के ले चला वीराने की तरफ, मैंने जाके गढ़ा बनाया। पर आका उस वक्त अजब हुआ, जब मैं गढ़ा बनाता मिट्टी उड़ती मेरे चेहरे पे पड़ती। वो जिससे मैं नफरत करता था वो उठ के मेरे जिस्म से लिपटती और कहती बाबा थक जाएगा। मेरे चेहरे पे मिट्टी पड़ती, वो अपना छोटा सा मैला सा आंचल ऊपर करती कि मिट्टी आंखों से परे कर ले बाबा। वो तरसती थी मुझे बाप कहने के लिए, लेकिन मैंने एक बार भी उसे बेटी न बोला। यहां तक के गढ़ा मैंने बनाया, मैंने नफरत से उसे पकड़ के उठाया, उठा के उसी गढ़े में फेंका। उसको अब पता चला मैं बाप नहीं, मैं तो कातिल हूं। मैंने उस पे मिट्टी डालता रहा, वो रोती रही, उसकी चीखें और सदाएं ये थी मुझे मारने वाले मेरे बाबा, मैंने कौन सा गुनाह किया? न तेरे घर से कभी खाया, न तूने कोई इज्जत का कपड़ा पहनाया, न तूने दरवाजा खोला, न कभी प्यार से बोला। लेकिन बता तो सही क्या क्या है, किस जुर्म की सजा? मेरे आका मुझे जर्रा भी तरस न आया, मेरी ही बेटी थी, लेकिन मैंने कांधों तक उसे गर्क कर दिया मिट्टी में जिंदा। अब उसने अपना अंगूठा डाल के दुपट्टा खींचना चाहा, उसने कहा मुझे मारने वाले मार जरूर, लेकिन ये मेरा दुपट्टा
दुपट्टा खींच के मेरी मां को देना, जब याद करेगी रो रो के फरियाद करेगी, तसल्ली पाएगी। मेरे आका मुझे फिर तरस नहीं आया। उसने आखिरी चीखें थी उसकी, उसने कहा जिंदा न गाड़, मार मेरी गर्दन पे, मेरी गर्दन काट के मुझे दफन कर दे, लेकिन मेरे नबी मैंने अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। लेकिन आपने जब बताया जो एक बेटी पालेगा मोहम्मद उसे संभालेगा, आपने बोला कि जो दो बेटियों की इज्जत करेगा, उनकी तरबियत करेगा, उनको मंजिल तक पहुंचाएगा, वो ऐसे जैसा भी होगा ऐसे मेरे साथ जाएगा। आप बेटियों का इस्तेकबाल करते हो। ये हदीस मशहूर है, इमाम बुखारी लाए हैं। जब मेरे नबी की बेटी दरवाजे पे आती, सरकार अपनी मसनद छोड़ देते, दरवाजे पे जाते, मरहबा मरहबा के नारे लगाते, फिर बेटी का हाथ पकड़ के चूमते, फिर माथे पे बोसा देते, फिर हाथ में हाथ डालते, फिर खुद नीचे बैठ जाते, अपनी मसनद पे बेटी को बिठाते। लोग कहते हैं ये फातिमतुज ज़हरा का प्रोटोकॉल है। मैंने कहा तुम्हें गलती लग रही है, ये बेटी का प्रोटोकॉल है, ये बेटी का प्रोटोकॉल है। अगर कमली वाला ना आता, आज भी तेरी मेरी बेटी जमीन में जिंदा गाड़ी जा रही होती, कोई परीशरी न बनाता, कोई इज्जत तौकीर न करता। हाय हाय मेरी बेटी जब उस सहाबी ने अपनी बात सुनाई, हुजूर बहुत रोए, बहुत रोए, सहाबा रोए। और जब वो सुना चुका तो हुजूर का दिल भर आया। आपने फरमाया एक मर्तबा फिर बता। मेरी दोस्तों ने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। वीराने को मेरे देख के आबाद बहुत रोया, जंजीर मेरी देख के आजाद बहुत रोया। नरमी पे मेरी और तेरी संग दिली पे दश्तो जबलो आहनो फौलाद बहुत रोया। हुजूर तड़पते थे सुन सुन के कि क्या यही करते थे। एक सहाबी रोते थे, उनका नाम था कैस बिन आसिम। वो कहते थे या रसूल अल्लाह, मैंने 13 बेटियां जमीन में जिंदा गाड़ी। हुजूर एक बेटी होती बात थी, मैं तो 13 बेटियों का कातिल, कातिल भी गर्दन काटने वाला नहीं, जिंदा जमीन खोद के मारने वाला। फिर रोया करते थे, फिर एक एक गुलाम आजाद किया, फिर 10-10 ऊंट सदका किए, रोते फिरते थे लजपाला करम कमा, कोई बख्शिश की राह बता। लेकिन मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है कि जो माथे पे वट चढ़ाते हैं, मीलाद के नाम से कतराते हैं, जरा शर्म नहीं करते। यूट्यूब पे बांदर नाचते हैं, ये क्या मीलाद है? ये मीलाद है क्योंकि करीम ने करम कमाया है, इसलिए हमने। मैं तो अभी एक बात आपको बता रहा हूं, बेटियां। आप कहेंगे फिर ये इनकिलाब कैसे आया? मेरे नबी ने 100 साल नहीं लगाया। ये तुम्हारी पाकिस्तान की जितनी पार्टियां हैं, ये सारी मजहबी सियासी जमातें कोई 70 साल से चल रही है, मशरिक से मगरिब तक चंदे खाती हैं, गवर्नमेंट का पैसा अलग डकारती है, फजलुर रहमान की तरह हर जगह पे फिट। ये ऐसी छेट है। कौन सा मौसम है जिसमें इन्होंने नहीं खाया है? लेकिन मेरे नबी ने सदी नहीं लगाई, टोटल 23 साल में कायनात का नक्शा बदल दिया।
टोटल 23 साल मक्के वाले बाहर निकाल दें, बाकी कितना बचते? कायनात का नक्शा बदल दिया। आप कहेंगे बेटी बेटी कैसे बन गई फिर? वो आलम। तो मेरी बेटी और मेरा बेटा लड़ पड़े, मैं फिर जाहिर जाता हूं 2 दिन 3 दिन के बाद, आगे से वो जो है शिकायत हुई, बेटी ने गलती बेटी की थी और मैंने खैर से बेटे को एक चपत लगाई। जाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट गुस्से में आई। ऐसे सीरियस बैठे जैसे ये जितने ज्यादा अकड़ के बैठे ज्यादा मेरी तरह। उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे ये आपने इंसाफ नहीं किया, इतना दीन पढ़े हुए हैं, गलती बेटी की, थप्पड़ आपने बेटे को नहीं मेरे बेटे को मेरे बेटे को आपने थप्पड़ जड़ दिया है। अब मैंने उस वक्त तो जरा पर्दा किया, अलग से मैंने कहा माफ करना, गलती मुझे भी पता है मेरी बेटी की थी, लेकिन उधर हाथ उठता नहीं है, उधर हाथ उठता नहीं है। ये कब से मदीने वाला आया? जब से। अगर करीम, अब आप कहेंगे कैसी शक्ल कैसे बदली, सिर्फ जुबान से काम नहीं चलता। मेरे नबी को शायद यही वजह है, मेरे नबी को रब ने बेटे दिए, दे के ले लिए, लेकिन एक बेटी जिंदा, दूसरी जिंदा, तीसरी जिंदा, चौथी। हालांकि मेरे नबी को ज्यादा जरूरत थी बेटों की, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा। अगर एक बेटा इधर खड़ा होता, एक बेटा इधर होता, एक इधर होता, एक इधर होता, मजाल थी किसी मक्की की के हुजूर को मारता। लेकिन रब का अपना निजाम, बेटियां देता रहा, बेटियां जिंदा रखी, बेटे देता रहा, दे दे के लेता रहा। और एक बेटी, दूसरी बेटी, जब मेरे नबी के घर पहली बेटी आई, हजरत उम्मे ऐमन को बीबी खदीजा, क्योंकि मौसम वो जो मैं बता चुका, मौसम वो बेटी नबी के घर में आ गई। बीबी खदीजतुल कुबरा कांपे, अब मेरी मौत आई के आई, अब मौत सर पे रक्स कर रही है। उम्मे ऐमन को बुलाया, पुरानी नुकरानी, जा मेरे मोहम्मद को बता, अफसोस अफसोस अफसोस, तेरे घर भी बच्ची पैदा हो गई। उम्मे ऐमन कहती है कि मुझे पता था जो जितना ज्यादा गैरतमंद होता है उतना बुरे तरीके से बीवी तक को मार डालता है, कि तूने बच्ची क्यों जन्म दी है। अब कैसे जाऊं, कैसे बताऊं, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे गैरतमंद यही है। वो कहते मैं आगे कदम उठाती, गिर गिर पीछे जाती, जब मैं पहुंच गई मुंह से लफ्ज न निकले। मैंने कहा अफसोस अफसोस अफसोस। अब हुजूर बैठे थे, पर मैं बोलती क्यों नहीं, क्या दुख क्या अफसोस। तो यहां तक के उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैंने डर डर मार मार के कहा अफसोस, आपके घर भी बच्ची पैदा हो गई। हुजूर ने जो बेटी का सुना, वो कहती है समझ मुझे ना आया, वैसे ही इस्तिवा कायमन, ऐसे जो मारी छलांग। अब मैं समझी गुस्से में, जोश में, गजब में है, और हुजूर ने मुझसे दूसरा सवाल न फरमाया। सरपट दौड़े घर की तरफ, मैं पीछे दौड़ी, पुरानी नुकरानी थी। मैंने कहा सोना मोहम्मद, तू उस बीबी को कत्ल न करना, खदीजा को न मारना, वो बड़ी अच्छी है, वो ताहिरा है, उसका कोई दोष नहीं है। ये बच्चे तो अल्लाह देता है, वो उसकी देन है। मैं मिन्नता करती जाती हूँ, मेरे दिमाग में पूरी तस्वीर है, आप जाएंगे बच्ची को कत्ल करेंगे, फिर बीवी को मारेंगे। मैं दौड़ती रही, वो आगे दौड़ते रहे। जो ही आप अपने मकान तक पहुंचे, जो मक्के में काबे के बाद सबसे अफजल मकान, वहां हुजूर पहुंचे, दहलीज पे कदम टिकाया। अब बीबी को भी समझ ना आया कि मुझे कत्ल करने आया,
या क्या करने हुजूर ने पहला कदम दहलीज पे टिकाया, ऐसे नजरे करम को जो उठाया। बीबी खदीजा कहती है मेरी आधी जान इधर आधी इधर, मेरी नजर उसकी नजर, नजर नजरे नजर। अब मैं हुई हैरान, अंदर से मैं परेशान, अभी मरती हूं, अभी मेरी मौत अभी सामने रक्स करती है, लेकिन आपने आहिस्ता से कदम बढ़ाया। और ये पहला बाप था जो बेटी की पैदाइश पे बीवी को तक के मुस्कराया, और वो मुस्कराए तो जान सी कलियों में पड़ गई। आह, कभी तूने हमें भी मुस्करा के देखा था, तेरी नजर का वो कर्ज आज तक अदा ना हुआ। सराकी में कहते हैं जड़ा लब महबूब दे मुरक पोंदे ने, कोहतूर उते कड़काट होंदे ने, झट याद कलीम को आवेंदे ने, रग रग विच थड़काट होंदे ने, भुलियां हीलां हिजर फिराक दियां कन्ने करनी दे जणकाट होंदे ने, आजाद शाही को चरख उते परवाज दे विच फड़काट होंदे। मेरा महबूब हंसा, मुस्कराया, बीबी को समझ फिर नहीं आया ये तंजिया मुस्कराहट है या खुशी की। हुजूर ने कदम आगे बढ़ाया। अब बीबी कहती है मौत हयात के बीच में कशमकश में थी, और आका आगे जब बढ़े तो आपके लब हिले फूल खिले, सरकार बोले लब खोले और कहा हनी अल्लाह के या खदीजा, खदीजा मुबारक हो, रहमत का बादल बरस गया। ये पहला बाप था अरब की धरती पर जो जिंदा जमीन में बेटियों को गाड़ने वाले। उसने बेटी की पैदाइश पे अपनी बीवी को मुबारकबाद भी दी तो किन लफ्जों में, तू मीठे फल खाए, तेरे ऊपर खुदा रहमत बरसाए, खदीजा तुझे रब जिंदा रखे, तेरी कूक से मुझे बेटी जैसी रहमत मिल गई। बीबी कहती है अब मैं खुशी से बहुत रोई, दुख से नहीं सुख से रोई। मैं रोई लेकिन मेरा करीम जो आगे आया, जैसे पिछले पुराने हया अदब वाले लोग कुरान उठाते थे, अब तो खैर से ऐसे हुजूर ने दोनों हाथों को फरमाया और बच्ची को उठाया और सीने से रख के फिर जो अपना होंठ उसके चेहरे पे टिकाया। बीबी कहती है मेरी जुबान से निकला, लजपाल मोहम्मद जिस दिन मैंने आपको चुना था मेरी सहेलियां मुझे ताने देती थी किसको जिंदगी का साथी बना रही है, लेकिन आज मेरा राज गली गली में बताऊंगी, जिसे मैंने चुना है, जो मेरा इंतखाब है वो खुदा का इंतखाब है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, सरकार दो आलम ने फरमाया कि मेरी बच्ची 7वां दिन आया और हुजूर ने फरमाया सारे मक्के को सदा लगाओ कि मक्के वाले आए मेरे घर खाना। ये पैगाम देने वास्ते रोटी भी पकानी पौंदी है, तुसी भी फिक्र ना करो, खुशबू आ रही है। एवं एक उचटती नजर पीछे देखें, आपके लिए बहुत बंदोबस्त है। बस मैं चंद मिनट के लिए आपकी खिदमत में हूं, क्योंकि टाइम का मैंने भी ख्याल रखना है, और इसीलिए रखना है ताकि आप रूह की गिजा के बाद फिर जिस्म की गिजा पे टूट पड़े। अल्लाह अकबर। मैं क्या कह रहा था जी? अच्छा, मैं चेक कर रहा हूं कि कितने तुसी निरे गोश्त ते निगर्क हो गए। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर ने पूरे मक्के को बुलाया, खाने का बंदोबस्त फरमाया। अब सच्चाई पहुंचाने का एक ये भी तरीका था, जब हुजूर ने बुलाया, सादिक तो सारे कहते थे
अभी झगड़ा कोई नहीं था, अमीन सादिक सिद्क को वफा का पैकर। हुजूर की कान में आवाज जो आई, जिसको बुलाया वो भी आया, जिसे नहीं बुलाया वो पहले आया। और सब ने खाना खाया। इतने बद सलीका भी नहीं हुए थे, ये सलीका था। पूछते थे इतना सोना तुसा खाना खवाया, सबब समझ नहीं आया। तो जिसने भी पूछा हजूर ने फरमाया तू खलो मैं आया। सब लोग जमा कि भाई इतना खाना बेहतरीन खिलाया, खिलाने का सबब समझ नहीं आया। हुजूर गए सीधा घर, पड़ी बेटी पे नजर, और बेटी को बस सद शौक मदीने वाले ने उठाया, महबूब ने उठाया। चेहरे को पहले ढांक के माही बाहर आया, और आके सारे क्या होंगे वो नजारे। इत्थे ते खाना खान देने ते फिर नजर नहीं आते ने। उन्होंने सलीका है सी कि कम से कम कोई गल बात कुछ जांदे जांदे शुक्रिया ही बंदा अदा कर जाए। तो अब सारे जो खड़े थे तो सरकार ने फरमाया तुमने क्या पूछा? उन्होंने कहा हमने ये पूछा, इतना अच्छा खाना खिलाया, सबब समझ नहीं आया। आपने आहिस्ता से बेटी के चेहरे से कपड़ा सरकाया, फरमाया मेरे रब ने मुझ पे बेटी की शक्ल में एहसान फरमाया है। मैंने उसके तशक्कुर के अंदर सबको खाना खिलाया। ये पहली चोट थी जो खोट उतार गई। ये पहली चोट थी सदाकत की जो उनके कलेजे तक उतर गई कि हम तो बेटियां जमीन में जिंदा गाड़ते हैं, कोई ऐसा भी है इतना खुशी मनाता है, जश्न मनाता है। यकीनन हम गलत हैं, क्योंकि इस पूरी धरती पर इससे ना अच्छा कोई, ना सच्चा कोई, न प्यारा कोई, न दयानत वाला कोई, इसका फेल सनद है, यही आखिरी हद है। आज जो बेटी के लिए शादी का बंदोबस्त हो रहा है, बेटी के लिए एहतमाम हो रहा है, ये जितना भी बेटियों के लिए खुसूसन एहतमाम है, उस हस्ती को दरूदो सलाम है, करोड़ उस पे सलाम है। आज मैंने सिर्फ बेटी का बताया, वरना एक एक रिश्ते को मेरे नबी ने संभाला है। पीछे पलट के देख, तेरी मां की इज्जत के पीछे भी कमली वाला, बहन की इज्जत, बीवी की इज्जत के पीछे एक एक को कमली वाले ने संभाला। खुदा की कसम, अकेले बैठ के घर जाके सोचना कि इतना बड़े मोहसिन को याद न करें तो किसको करें। ये भट्टी साहब ने बहुत बड़ा एहतमाम नहीं किया, ये हस्ब तौफीक किया है, ये में निकड़ा जिया बंदोबस्त किया है, वरना मेरे रब ने जो बंदोबस्त फरमाया है, और ये भी उसी ने करम कमाया है, वरना कोठियां तो यहां बहुत सारी हैं। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आज मैं दो भट्टियों में फंस गया, एक आरिफ हुसैन भट्टी साहब, एक तारिक भट्टी साहब। आ गई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना, रो नू आखो अज रो मुहम्मद अज रवे ते मन्ना। आरिफ भट्टी साहब ने फरमाया मगरिब के बाद, तारिक भट्टी साहब ने कहा नहीं असर के बाद। और मैंने कहा मेरे 15-15 मिनट भी कीमते होते, उन्हें कहा होंदे होंगे। इन्हों आदे ने गोडे रख के टाइम लेना। बहरहाल मोहब्बत है, वो मरूवत से मिला है तो झुका दूं गर्दन, मेरे कातिल का कोई वार ना खाली जाए। बल्कि आखिर में ये कह दूं तो बजा है कि हमारे वो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, ज़ाहिर फकीर की बोली है, वो कहते हैं कि थियां सरसब्ज फरीद दियां झोंका, थियां सरसब्ज फरीद दियां झोंका, सहजू खुन की चाई सोका, नंद नमावन खीर मौला मार वसाया। अल्लाह ने करम कमाया,
आप तशरीफ लाए, मैंने पैगाम था मेरे पास, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। मैं अपने मालिक से दुआ करता हूं, मेरे अल्लाह, मेरे नबी के वजूद के सदके तूने जो हम निकम्मों का भरम रखा, हमारा शर्म रखा, आज हमारे घरों के अंदर हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें, हमारी माँ, हमारी बीवी, ये घर के अंदर जो बुलबुलें चहक रही हैं, ये सदका है कमली वाले का। आज घरों के अंदर ये रौनक है, ये घरों के अंदर फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं। अगर करीम करम न फरमाता मैं तो जलील होके मर जाता। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझे झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, मुस्तफा जाने आखिर तक आवाज आनी चाहिए। मुस्तफा जाने सलाम शमाए बज़ में लाखों सलाम शमाए जिनके आने से सारे जहां सज गए, जिनके आने से सारे जहां सज गए। उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम मुस्तफा लाखों सलाम शमाए बज़ में दायत पे लाखों सलाम चेहरा मुस्तफा असल कुरान है, चेहरा मुस्तफा असल कुरान है। आशिकों की तिलावत पे लाखों मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दूरो नज़दीक सुनने वाले मुकान मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने राम पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत दूरो नज़दीक से सुनने वाले मुकान और जिस तरफ उठ गई
दम में दम आ गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे पीना या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम। गुंबदे ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। वालहाना जो तवाफे रोज़े अक़दस करें मस्तो बेखुद वजद करती उन हवाओं को सलाम। और जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा उन फकीरों राहगीरों उन गदाओं को सलाम। और मस्जिदे नबवी की सुबह और शामों को सलाम। या नबी तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम। और जो पढ़े जाते हैं शब रोज तेरे दरबार पर पेश करता है ज़हूरी उन सलामों को सलाम। और पेश करते हैं हम आका उन सलामों को सलाम। अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन। खुदा के लाड
प्यारे रसूल ये सलाम आज जाना कर लो